जय हिंद दोस्तों। इंडिया गेट बहुत ही खूबसूरत जगह है। आज के समय में डेली इंडिया गेट पर हजारों लोग अपने बच्चों और फैमिली के साथ घूमने के लिए आते हैं। आज के समय में जब आप लोग वहां पर जाते हैं तो इंडिया गेट के आसपास बैरिकेड लगा रहता है। वहां पर आर्मी के लोग होते हैं। 24 घंटे सिक्योरिटी फोर्स लगी रहती है। लेकिन एक समय ऐसा था जब आप इंडिया गेट के नीचे तक जा सकते थे, उसको अपने हाथों से छूकर देख सकते थे। लेकिन एक इंसिडेंट की वजह से इंडिया गेट की तस्वीर हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। इस इंसिडेंट के अगले दिन सुबह जब जनता सोकर उठती है, इंडिया गेट पर जितने भी लोग होते हैं, आर्मी वाले मशीन गन, मिलिट्री टैंक हर एक के ऊपर पॉइंट करके खड़े रहते हैं। आप सोच कर देखिए, अगर गलती से भी कोई आतंकवादी यहाँ पर हमला करने में कामयाब हो जाता तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। ऐसा सोचकर भी आपको डर लगता है। लेकिन एक समय ऐसा था जब आतंकवादी इंडिया गेट पर प्रॉपर अटैक करने के लिए प्लान बनाकर आए थे। लेकिन एक बेरोजगार लड़के ने जो सिर्फ एक दिन पहले दिल्ली में आया था, उसकी वजह से लास्ट मोमेंट पर वहां पर अटैक होने से बचाया गया। इंडिया गेट को क्यों बनाया गया था? इंडिया गेट को अगर आप ध्यान से देखें तो उन पत्थरों पर 17,000 सैनिकों और अफसरों के नाम लिखे हुए हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड वार और एंग्लो अफगान वार में शहीद हुए थे। 1914 से लेकर 1921 तक जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी की तरफ से जो भारतीय सैनिक लड़ रहे थे, उन 70,000 सैनिकों के नाम लिखे गए हैं जो वार में शहीद हो गए थे। इंडिया गेट को बनवाने का काम 1921 में शुरू हुआ था और 10 साल बाद यानी 12 फरवरी 1931 में बनकर तैयार हुआ था। इंडिया गेट हमारे वीर सैनिकों के नाम पर बनाया गया एक धरोहर है, जिसकी वजह से हमेशा आतंकियों के निशाने पर रहता है। वैसे तो हम सब अगर इंडिया में कहीं भी अटैक हो, उसके लिए अपनी एजेंसी और पुलिस वालों को दोषी ठहराते रहते हैं। लेकिन इंडिया गेट पर होने वाला एक ऐसा हमला था जिसको हमारी एजेंसी और पुलिस वालों ने मिलकर न जाने कितने लोगों की जान बचाई थी। देखिए, आपको तो पता ही होगा, हर स्टेट की अपनी अलग अलग पुलिस फोर्स होती है। पुलिस डिपार्टमेंट में भी अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग टीम होती है, जैसे एटीएस, एसटीएफ, सीआईडी, क्राइम ब्रांच। दिल्ली इंडिया की राजधानी है, जिसकी वजह से अगर दिल्ली के अंदर एक छोटी सी भी घटना घटती है तो सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इसकी चर्चा होने लगती है। इस वजह से दिल्ली हमेशा आतंकियों के निशाने पर रहता है। इन्हीं सब चीजों से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस के अंदर एक अलग से स्पेशल सेल बनाई गई थी। इसका काम था, अगर कहीं पर भी आतंकी हमला होने की प्लानिंग रची जा रही है, उसको ढूंढना और ढूंढ कर खत्म करना। ये जो दिल्ली की स्पेशल सेल बनाई गई थी, ये बहुत अच्छी तरीके से अपना काम भी कर रही थी। 2001 में जब पार्लियामेंट अटैक हुआ था, 2000 में जब लाल किले पर अटैक हुआ था, इस अटैक के पीछे जितने भी लोग थे, जैसे मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, अफजल गुरु, स्पेशल सेल ने इन सबको एक्सपोज किया था। इन सबका कनेक्शन सीधे तौर पर कश्मीर से ही जुड़ा रहता था। इन्हीं सब चीजों की जांच करने के लिए स्पेशल सेल के जो ऑफिसर थे वो कश्मीर भी जाया करते थे, क्योंकि आतंकियों को अगर दिल्ली में कुछ भी करना होता था वो सारा प्लान कश्मीर से ही बनाते थे। इनके जो लिंक होते थे वो कश्मीर से ही मिलते थे। इसके बाद होता क्या है, 2002 में दिल्ली स्पेशल सेल के एक बहुत अच्छे ऑफिसर थे, एसीपी प्रमोद कुशवाहा। प्रमोद कुशवाहा एक केस के सिलसिले में कश्मीर जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद ये अपने केस के सिलसिले में कश्मीर पुलिस के अलग अलग ऑफिसर से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तभी इनकी मुलाकात बीएसएफ के एक डिप्टी कमांडर से होती है। ये जो बीएसएफ के डिप्टी कमांडर थे, इन्होंने कई सारे आतंकियों को कश्मीर के अंदर मार गिराया था। जिस समय प्रमोद कुशवाहा कश्मीर पहुंचते हैं, उसी समय पर इन्होंने कुछ आतंकियों को मारा था। जिन आतंकियों को मारा था उनमें से एक आतंकी की जेब से एक डायरी मिलती है। इसके बाद इन दोनों की आपस में मीटिंग होती है। मीटिंग के दौरान डिप्टी कमांडर प्रमोद कुशवाहा को डायरी दिखाते हैं। प्रमोद उस डायरी को ध्यान से पढ़ते हैं। पूरी डायरी पढ़ने के बाद इनको कुछ काम की चीज तो नहीं मिलती है, लेकिन डायरी के लास्ट पेज पर इनकी नजर टिक जाती है। उस डायरी के लास्ट पेज पर एक ईमेल आईडी लिखी हुई थी, rashid32xxx@hotmail.com। इसके बाद प्रमोद कुशवाहा इस ईमेल आईडी को अपने पास नोट करके वापस दिल्ली आ जाते हैं। लेकिन इस ईमेल आईडी में कुछ ऐसा था जिसकी वजह से आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली पुलिस और जांच एजेंसियों के होश उड़ने वाले थी। प्रमोद कुशवाहा दिल्ली स्पेशल सेल में पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की अच्छी खासी नॉलेज थी। इन्होंने स्पेशल सेल को ज्वाइन करने से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आईटी सेल के लिए भी काम कर चुके थे, और पुलिस अफसर में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। इसके बाद जब ईमेल आईडी को लेकर दिल्ली वापस आते हैं तो अपने बॉस दिल्ली स्पेशल सेल के जो हेड थे नीरज कुमार, उनसे मिलते हैं। उनको ये ईमेल आईडी दिखाते हैं और कहते हैं, मैं इसके ऊपर कुछ काम करना चाहता हूँ, कुछ पता लगाना चाहता हूँ। इसके बाद इस पर काम करने लग जाते हैं। सबसे पहले इस ईमेल आईडी का आईपी एड्रेस निकालते हैं ताकि ये पता चल सके कि ईमेल आईडी चल कहां से रही है। जब इस ईमेल आईडी की आईपी एड्रेस पता किया जाता है तो प्रमोद इसको जानकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि यह ईमेल आईडी मिली थी कश्मीर के एक आतंकवादी के पास से थी, लेकिन इसको दिल्ली के अंदर एक व्यक्ति यूज कर रहा था। जिस तरीके से इसको यूज किया जा रहा था वो बहुत दिक्कत वाली बात थी, क्योंकि जिस साइबर कैफे में एक बार इस ईमेल आईडी को यूज कर लेता था, उस साइबर कैफे में दोबारा नहीं जाता था। पहली बार 1 फरवरी 2003 को पहाड़गंज के एक साइबर कैफे में जाता है, वहां पर यूज करता है, फिर वहां पर दोबारा नहीं जाता। ठीक इसके 2 दिन बाद 3 फरवरी 2003 को दरियागंज के साइबर कैफे में जाता है,
वहां पर इस ईमेल आईडी को यूज करता है, फिर दोबारा वहां पर नहीं जाता। और इसके 4 दिन बाद 7 फरवरी को मोतीबाग के कैफे में जाता है, वहां पर इसको यूज करता है, किसी को ईमेल भेजता है, फिर दोबारा वहां पर नहीं जाता। जब ये बात स्पेशल सेल के लीडर एसीपी नीरज कुमार को पता चलता है तो उन सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर बैठकर एक व्यक्ति किसको ईमेल भेज रहा है, क्यों भेज रहा है, कुछ भी नहीं पता चलता। इसके बाद इसको जानने के लिए स्पेशल सेल की पूरी टीम लग जाती है। जब इस ईमेल आईडी को ट्रैक किया गया तो शुरू में इस तरह का मैसेज आ रहा था जैसे कोई गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड आपस में बात कर रहे हो, लेकिन इससे कुछ दिन बाद इस ईमेल पर एक ऐसा मैसेज आता है जिसको जानकर सबके होश उड़ जाते हैं। इस ईमेल में लिखा था, मैच का डेट फिक्स हो गया है, वर्ल्ड कप का फाइनल 25 मई को तय हुआ है, फुटबॉल का क्या करना है आप अच्छी तरह से जानते हैं, चाचा जी को मेरा सलाम अर्ज करना, आपका भाई। इस ईमेल में सब कुछ तो ठीक था, लेकिन 2 शब्द ऐसा था जिसकी वजह से एजेंसियों के होश उड़े हुए थे। एक तो ये था कि फुटबॉल शब्द जो यूज किया जा रहा था इसको कंपेयर किया जा रहा था कि आतंकी बम की बात कर रहे हैं, और जो दूसरा शब्द था जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाला था, चाचा, क्योंकि आतंकी जकी उर रहमान लखवी के लिए चाचा शब्द का इस्तेमाल करते थे। ये लश्कर-ए-तैयबा का खास लीडर था, इसी ने 2001 में पार्लियामेंट पर अटैक करवाया था। आगे चलकर 2008 में जब 26/11 का मुंबई अटैक हुआ था, इसके पीछे भी यही मास्टरमाइंड था। इसी वजह से ही चाचा शब्द सुनकर एजेंसियों के होश उड़े हुए थे। इसके कुछ दिन बाद उसी ईमेल पर एक और मैसेज आता है। इस बार का मैसेज पढ़कर स्पेशल वालों का दिमाग चकरा जाता है, क्योंकि इस बार का जो ईमेल आया था वो पूरा कोड में लिखा हुआ था, जैसे 0.7, 02, 0.5, 06, 03, 002, 6797, इस तरीके से कोड में लिखा हुआ था। इस मैसेज को देखकर स्पेशल सेल को लगा अगर इस मैसेज को डिकोड नहीं किया गया तो पता नहीं क्या हो सकता है। अब तक जितने भी मैसेज आ रहे थे सब समझ में आ रहा था, लेकिन इस बार कोडवर्ड में जो मैसेज आया था उसी में सारा राज छुपा हुआ था। अब किसी के पास समय था नहीं, क्योंकि 18 फरवरी को मैसेज आया था और 7 दिन बाद 25 फरवरी को हमले का प्लान था। इसके बाद सारी एजेंसियां मिलकर दिन रात एक करके इस कोड को क्रैक करने के लिए दिल्ली और इंडिया के कोने कोने से जितने भी क्रिप्टोग्राफर थे उनके पास गए, लेकिन किसी से भी यह कोड क्रैक नहीं हो पा रहा था। इसके बाद अमेरिका में क्रिप्टोग्राफी कंपनी थी, उसके पास इस कोड को भेजा गया। उस कंपनी ने कहा यह कोड तो क्रैक हो जाएगा, लेकिन उस कंपनी ने पैसे बहुत ज्यादा मांगा, इतना ज्यादा पैसा मांगा कि उसके लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ती और सभी पैसे डॉलर में देने थे। जब तक सरकार से अप्रूवल लेते, सरकार अप्रूवल देती, तब तक बहुत देर हो जाती। इसके अगले ही दिन 19 फरवरी 2003 को एसीपी प्रमोद कुशवाहा के ऑफिस में उनसे मिलने के लिए उनका एक दोस्त आता है। इनके कॉलेज टाइम का दोस्त था, कॉलेज में दोनों एक साथ पढ़ते थे, लेकिन इधर ही बेरोजगार था, उसके पास काम नहीं था, दिल्ली में काम ढूंढने के लिए आया था। जब अपने दोस्त से मिला तो देखा कि प्रमोद कुशवाहा बहुत परेशान है। उसने अपने दोस्त से पूछा क्यों परेशान हो, क्या बात है। इन्होंने बताया यार ये कोड है, बहुत ही इंपोर्टेंट कोड है, ये डिकोड नहीं हो पा रहा है। इनका दोस्त बोलता है लाओ मुझे दे दो, मेरे पास खाली समय है, मैं ट्राई करता हूँ। ये मन ही मन सोचने लगे, सबने ट्राई करके देख लिया, तुम भी ट्राई करके देख लो। इसके बाद प्रमोद कुशवाहा इस कोड को अपने दोस्त को दे देते हैं। इनका दोस्त इस कोड को डिकोड करने के लिए लग जाता है। इसमें कई घंटे बीत जाते हैं। प्रमोद अपने दोस्त से पूछते हैं बताओ क्या हुआ। इनका दोस्त बोलता है मैं कर दूंगा। इसको करते करते शाम हो जाती है, तभी इनका दोस्त जोर से चीखता है, बोलता है मैंने कर दिया। ये तो बहुत ही सिंपल है, एक बार मैथ के टीचर ने मुझे स्कूल में सिखाया था। ये सुनते ही प्रमोद कुशवाहा कहते हैं बताओ इस कोड का क्या मतलब है। इनका दोस्त कहता है इस कोड को इस तरह से बनाया गया है, जो 0.0 है उसको ए से लिया गया है, 0.1 है उसको बी से लिया गया है, 2 है उसको सी से लिया गया है, इस तरीके से यह जे तक जाता है, 9 आ जाता है। इसके बाद जैसे ही के तक पहुंचता है फिर से 0 हो जाता है, फिर जो यल होगा 0.0 हो जाएगा, जो यम होगा वो 02 हो जाएगा। इसके बाद जब इस कोड को पूरी तरह से डिकोड किया जाता है तो जो नाम निकलकर सामने आया वो था इंडिया गेट 25 फरवरी 2003। इन आतंकियों का टारगेट था इंडिया गेट। ये इंडिया गेट के ऊपर अटैक करने का प्लान बना रहे थे। इसके अगले दिन जब जनता सुबह सोकर उठती है तो देखती है पूरे इंडिया गेट का माहौल चेंज है। इंडिया गेट के आसपास आर्मी अपने फुल गियर में नजर आती है, मशीन गन, मिलिट्री टैंक हर एक जगह पर हर एक के ऊपर पॉइंट करके खड़ी थी। तब से लेकर आज तक इंडिया गेट की सुरक्षा आर्मी करती है। उस दिन से लेकर आज तक इंडिया गेट के पास किसी को भी नहीं जाने दिया जाता है। जिस दिन से इंडिया गेट की सुरक्षा बढ़ी थी तब से लेकर आज तक उस ईमेल पर कोई भी मैसेज नहीं आया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।